दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन दुनिया के टॉप 5 प्रोफेशन में शामिल है और दुनिया भर स्पेशली अमेरिका में इस प्रोफेशन की बहुत बड़ी डिमांड है और हजारों साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स अवेलेबल हैं। आज की हमारी मेहमान भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट इदारे में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनसे उनकी लाइफ और उनके प्रोफेशन से मुतल्लिक बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए हमें कौन से सर्टिफिकेशन, कोर्सेज या डिग्रीज की ज़रूरत होती है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं शाजिया खान से, जो हमारी आज की मेहमान है। लेट्स गो। दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्लॉग है। साल का पहला दिन है और एंटरटेनमेंट के, ट्रैवलिंग के और फूड के व्लॉग्स तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ और अपने नए साल का आगाज़ एक एजुकेशनल प्रोग्राम से करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है सादिया खान को, जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं। तो उनके ज़िंदगी के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में और उनके करियर के बारे में हम कुछ जानेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप इस प्रोग्राम से बाकायदा इस्तेफादा करेंगे और उनसे कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सादिया खान से। तो आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, तो सबसे पहले तो बताइए कि ये प्रोफेशन, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन, आजकल इसका बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है और दुनिया के टॉप 5 करियर में इसका नाम है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन है क्या? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात अपने फादर के लिए ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ये इंटरव्यू जरूर देखेंगे, कि उन्होंने हम सब बहन भाइयों को, इवन मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त तालीम दी कि जिसकी बेस पे जो है अब हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो जब मैं यूएस आई तो मेरा थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड था, मैंने टूल्स और ये कुछ चीज़ें सीखी थी। तो मैंने यहाँ आते ही तो सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है जॉब की, फेडरल और कमर्शियल डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स किए। उस दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा डोमेन है और ये जो है बहुत बड़ी एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात करें कि आप कोई न्यू फ्रेश ग्रेजुएट है, वो किस तरह सिक्योरिटी में आएगा, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि उसकी जो है 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये कि आप बैचलर हो और सेकंड ये कि आपके पास जो है वो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन हो। सर, तो बैचलर डिग्री किसी भी चीज़ में होनी चाहिए या सिर्फ आईटी में आपको ज़्यादा? नहीं, इसमें नहीं, आपकी किसी भी चीज़ में हो। इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो तो बेस्ट है। अगर आपने बिजनेस में भी किया हुआ है तो इट्स फाइन। उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है, अब जैसे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और या फिर न्यू आना चाहते हैं इस फील्ड में, किसी और फील्ड से साइबर सिक्योरिटी में, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है वो 2 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सर्टिफिकेशन। उसमें एक है CEH जो कि है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसके लिए हमें बूट कैम्प ट्रेनिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, और एक और हमारे पास है सिक्योरिटी प्लस। ये 2 सर्टिफिकेशन इस तरह के हैं कि आप थोड़ा बहुत 1 और 2 मंथ बैठ के अगर आप पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, तो आप उसकी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आप लोगों को और मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके बाद फिर और बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन अगर आपको जॉब लेनी है सिक्योरिटी में तो सबसे पहले आप बैचलर और कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर खवातीन की जो बड़ी तादाद है, क्या वो भी सिक्योरिटी में है या आप अपने ऑफिस में सिर्फ अकेली हैं? और हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और जो कि मैंने साफ फर्क महसूस किया है। जैसे कि मैंने पहले डेवलपमेंट की थी तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी इंडियंस और नज़र आए काफ़ी लोग, लेकिन इस फील्ड में मैं ही अपनी टीम में एक वाहिद हूँ जो कि देसी काम कर रही है। हमारी टीम में कोई भी इंडियन या पाकिस्तानी नहीं है, सारे जो है मोस्टली अंग्रेज़ हैं या अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग
बच्चे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं, और इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। इसमें जो है बहुत टाइप की जो है पोजीशंस आती हैं। तो उसमें जैसे कि हम अगर बात करेंगे किस किस तरह की सिक्योरिटी होती है, तो उसमें जो है आप एज अ एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं, जिसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस या नो हाउ होना ज़रूरी है। और जो है एक नेटवर्क की डोमेन भी है, आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसके और डिफरेंट टाइटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, के कितना आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको जो है सिक्योरिटी मैनेजर रखते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर। तो आजकल जो आप जॉब कर रही हैं, आपके तो बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं आपके, और आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं। तो कोविड में किस तरीके से जॉब को भी आप संभाल रही हैं और बच्चों को भी संभाल रही हैं, तो बड़ा मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल, ये इतनी आसान नहीं है। और स्पेशली जब मीटिंग्स अगर एक ही टाइम पे हैं, हस्बैंड की भी और मेरी भी, और मेरा जो टोडलर है ही इज ओनली 2.5, तो उसमें उसको ये असल टास्क है आपका कि आप बच्चे का रूटीन भी उसी तरह बनाएं जैसे कि आपका रूटीन है। उस हिसाब से ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि सब चीज़ों को चलाना। बट जब आप सोते हैं रात में और पूरा काम करके पूरा दिन एक फ्रूटफुल आपने बहुत अच्छा दिन गुजारा होता है, तो बहुत मजे की फिर नींद आती है। तो वो जो सारी जो थकन होती है कि बच्चे को कैसे मैनेज किया और ये सब कुछ क्या हुआ, आपको लगता है कि आज आपने जो है अपनी जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है उसका आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है और आपने उसको मतलब अल्लाह की नेमत को मतलब एक नेमत समझा है, तो ये सब कुछ फिर मैनेज हो जाता है। अच्छा, अब आपसे आखिरी सवाल है सादिया, आप ये बताइए कि पाकिस्तान की जो खवातीन और हमारे अमेरिका की और इंडिया की, सारी दुनिया की खवातीन जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रही हैं या आईटी में आना चाह रही हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज? हाँ, इसके लिए जो कि मैं ये बात कहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, बहुत सारे लोग कहेंगे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू योर हार्ट, व्हाट यू कैन डू, बिकॉज यू नो योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स, राइट। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें और फिर अपने आप को जाने कि आपके अंदर क्या मतलब आप कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, फिर उसी को लेके जो है आप आगे बढ़ें। So, गैदरिंग का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, डिस्करेजिंग है, तो देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब आप एक बात लेके हमें ये करना है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलो सही, आप ये बताइए कि अमेरिका की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में क्या आपको बुनियादी फर्क नजर आता है? अमेरिका और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं। दोनों कंट्रीज के जो है डिफरेंट कल्चर हैं। वहाँ पे क्या है कि वुमेन का एक इमेज है कि वो घर में रहे, राइट, घर में रहती है और बच्चों को पाले, इस तरह से उसका इतना ज्यादा करियर से वास्ता नहीं होता। इवन शी इज डॉक्टर और वॉट एवर इट इज। बट यूएसए में जो है जॉब की तरफ बहुत ज्यादा है। लाइक मतलब यहाँ पे इवन जो 50-60s की भी जो औरतें हैं, इवन इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं, वो भी यहाँ पे जॉब आपको करती हुई नजर आएंगी। तो ये सबसे मेन जो है वो एक चीज़ है। और सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ इस मुल्क की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि कोई किसी के मामलात में बोलता नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आपको अगर कुछ भी करना है तो लोग भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए हर्डल्स होते हैं। लाइक आप गाड़ी चला सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू। तो ये चीज़ जो है इस मुल्क की बहुत खूबसूरती है। और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से जो है आप बहुत इजीली मूव कर सकते हो इधर से उधर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की जो भी ख़वातीन अगर उन्हें साइबर सिक्योरिटी करियर को अपनाना है या उन्हें आईटी की फील्ड में आना है तो हमें मैसेज करें, ताकि सादिया जो है वो उनको उनकी हेल्प भी करेंगी और उन्हें बताएंगी भी सही थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में। और बहुत जल्द हम आपका एक ऑनलाइन लेक्चर भी कराएंगे और अपने सामाइन को उससे आगाह भी करेंगे। थैंक यू सो मच सादिया, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। दोस्तों, आपने सादिया खान का इंटरव्यू सुना, उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी दूसरे मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।